देखिए क्वेश्चन नंबर 7 को समझिए, है ना। अरे ध्यान दो इधर, खाली गप मारते खाली। तो क्वेश्चन नंबर 7 में देखिएगा कि यहाँ दिया है, एक्सरसाइज 8.1 का है, यदि cot थीटा इसका टू, देखिए cot थीटा आ गया, इसका अपना रेशियो क्या दिया है 7/8 दिया है। ध्यान रखना है cot थीटा का दिया है, किसका दिया है, cot थीटा का दिया है, ध्यान रखना है। बात समझे कि नहीं समझे। तो cot थीटा का जो दिया है रेशियो में 7/8 दिया है, तो ब्रैकेट ओपन हो गया, 1 प्लस साइन थीटा ब्रैकेट क्लोज है, ब्रैकेट ओपन, 1 माइनस साइन थीटा ब्रैकेट क्लोज बाय ब्रैकेट ओपन है, 1 प्लस कॉस थीटा ब्रैकेट क्लोज है, इंटू यहाँ पर है, जब यहाँ कुछ नहीं दिया तो इंटू का साइन होगा, ब्रैकेट ओपन है, -1 माइनस कॉस थीटा ब्रैकेट क्लोज है। मतलब ये तरीका से देखा जाए तो यहाँ पर a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला लग रहा है कुछ, पकड़ है a प्लस बी और a माइनस बी है, और यहाँ भी a प्लस बी a माइनस बी, मतलब आगे आगे वाला नंबर सेम है, पीछे का नंबर सेम है, यहाँ पर साइन में चेंज है। एक फॉर्मूला आता है कि a प्लस बी और a माइनस बी रहेगा तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, याद है आप लोग को, ठीक है, अलजेब्रा का फॉर्मूला है। और यहाँ सेकंड में लिखा है कॉट स्क्वायर थीटा, मतलब इन दोनों का मान निकालना है, किसके हिसाब से निकालना है, कॉट थीटा 7/8 जो रेशियो दिया है उसके हिसाब से आपको क्या करना है, आपको ये दोनों का मान निकालना है, ठीक है। जो दिक्कत होगा बोल देना है, पहले ही बता दे रहे हैं, इन्हें के घर जाके कहना कि नहीं ये दिक्कत हो गया, हमको बताए नहीं, पूछ नहीं पाए, तो सब नहीं, अभी ये पूछ लेना है जो है, ठीक है ना। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो पहला के लिखेंगे 7वां का पहला का हल, ठीक है। तो इसमें लिखा क्या है, यहाँ लिखा है, प्रश्न में दिया गया है, प्रश्न में दिया गया है कि क्या दिया गया है, कॉट थीटा इक्वल टू 7/8 ये दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कॉट जो होता है, कॉट किसका होता है, उल्टा टेन का होता है, टेन का p/h होता है, तो टेन का उल्टा हो गया कॉट, तो इसका होगा b/p, गलती बोल दिया, कॉट का होता है b/p होता है ना, ये p/b होता है, टेन का होता है आपको, टेन का क्या होता है p/b होता है, और कॉट का क्या होता है, उसका उल्टा होता है b/p होता है, इसका b/p, याद समझ में आ गया। तो यहां तक आने के बाद क्या करेंगे समझिएगा, समकोण त्रिभुज बनाइए, और यहाँ थीटा रखा हुआ है तो थीटा यहाँ रख दीजिए, क्योंकि पूरा में देखिए थीटा है ना, कहीं चेंज है क्या, नहीं है। अब समझ में आ रहा है कि हम यहाँ पर क्यों रखें, इसलिए रख देंगे कि सामने वाला क्या होगा, p का p ही होगा, बात समझ गए। अब ये p आ गया, इसके सामने को p, ये हाइपोटेनस से क्या हो गया, बेस हो गया, पीछे हीरो, हीरो खिस्सा कर रहा है ना, खिस्सा उसा सब 10वां में जाएगा ना, तुम सब यही खिस्सा दिखाएंगे तुमको। अब यहाँ ध्यान दो, तो यहाँ बात समझ गए। अब यहाँ क्या करना है कि पाइथागोरस प्रमेय से, क्या है, पाइथागोरस प्रमेय से क्या लिखता है, h स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यहाँ पे देखिए कोई ABCD नहीं दिया है, दिया है क्या, ये थीटा की जगह ए दे देता है तो अब उसके जगह हम ए यहाँ बैठाते, तब ABCD का यहाँ नाम देते, ऐसा कुछ दिया नहीं है। जब दिया नहीं है तो डायरेक्ट क्या करेंगे हम लोग, P H और B जो है उसके हिसाब से हम काम करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे कि P है तो P, यहाँ इसके सामने को P रखे हैं तो P का देखेंगे 8, और ये B जिसके सामने रहेगा तो यहाँ, बात समझ आ गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे कि हमको H निकालना है, क्या निकालना है, H की लंबाई निकालना है, तो H स्क्वायर इक्वल टू होगा P कितना है जी 8 है, और B कितना है 7 हो गया। अब यहाँ कितना हो जाएगा 64 हो गया, इसका कितना होगा, अब बताइए इसको दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 113, 113 हो गया, राइट होगा कि नहीं होगा, अरे 9 4 13 हो गया, 13 ठीक है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, अब इसको स्क्वायर करेंगे तो पता चला क्या कि इसका रूट ओवर नहीं होता है, क्या नहीं होता है, रूट ओवर नहीं होगा। जब स्क्वायर का टेबल पढ़िएगा ना तो इसका रूट ओवर नहीं होता है, 144 का होगा, ठीक है, बात समझ गए ना। अब यहाँ 113 का आ गया, अब यहाँ क्या करेंगे, लिख देंगे कि 113 रूट अंडर, क्या सर इसी को लेके आगे बढ़ना पड़ेगा, हाँ इसी को लेके आगे बढ़ना पड़ेगा। अब क्या करेंगे कि अब मेरे पास तीनों की लंबाई निकल गई, अब इसको हम
ठीक है। प्रश्न से पहला नंबर, पहला का बना रहे थे तो क्या है जी, दिया हुआ था 1 प्लस साइन थीटा, ठीक है। एक लिखा हुआ है 1 माइनस साइन थीटा, और एक क्या लिखा हुआ है 1 प्लस कॉस थीटा, और एक है 1 माइनस कॉस थीटा। देखो फॉर्मूला हम शुरुआती में बताया कि फॉर्मूला आपको कुछ कुछ याद रखना है, समझना है, ठीक है। अभी जो देख रहे हैं कि ये जो फॉर्मूला दिया हुआ है तो ये किस फॉर्मूला पे दिया हुआ है, यहाँ पर हम जब चेंज करेंगे तो बता देंगे। यदि a प्लस बी और a माइनस बी का दिया रहता है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला होता है, ये अलजेब्रा का फॉर्मूला है, ठीक है। चीजों को समझना है जी। तब जब आगे का देखो a है और a सेम है, b सेम है, और ये प्लस और ये क्या है माइनस है, तो सेम वही चीज है इसमें। तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, दोनों का क्या करेंगे हम इस फॉर्मूला पे बैठाने का काम करेंगे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो माइनस कौन हो गया साइन, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे का भी वही है ए स्क्वायर माइनस कॉस थीटा, हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हो गया कि साइन स्क्वायर थीटा, इसके 2 बार गुना करेंगे तो 1 आ जाएगा, इसको करेंगे ऐसे। और उसके बाद क्या है यहाँ 1 कॉस, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ देखते हैं कि एक फॉर्मूला था आपको बताया था स्टार्टिंग में कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है कॉस स्क्वायर थीटा, बताए थे, याद है। और नहीं तो यहाँ पे 2 तरीका से बना सकते हैं, या फिर उस शॉर्ट मतलब इसका फॉर्मूला यूज करके बना लेना है, और नहीं तो इसको p बाई एच का बैठाकर यहाँ b बाई एच का बैठाकर, तब यहाँ p और b सब दिया हुआ उसके बाद हिसाब से बैठा दीजिएगा। लेकिन जब बैठाइएगा तो कैलकुलेशन थोड़ा सा लॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाएंगे तो यहाँ पता चला कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यहाँ होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, होगा कि नहीं होगा। अब यहाँ जब आ गए तो अब यहाँ क्या करेंगे, इसका होता है b बाई एच होता है, अब इसका स्क्वायर कर लिए, इसका होता है p बाई एच, इसका स्क्वायर कर लेंगे, अब इसकी जगह हम पुट कर देंगे। बात समझ आ रहा है। अब यहाँ देखिएगा कि b कितना है, b 7 हो गया, h कितना है, h रूट अंडर 113 हो गया, मेन लाइन इसको कहेंगे, मेन लाइन ये हो गया। p कितना है, p और बताइए बाय रूट अंडर 113। तो नीचे नीचे नंबर पर हम क्या करेंगे काट दिए, ठीक है, क्या करिए काट दिए, नीचे नीचे सेम था काट दिए, डिवाइड में था काट दिए। अब क्या बच गया ऊपर 7 बचा, और कितना बचा बाई 8 बचा, यही। अब इसका छूट गया है क्या, अरे हाँ स्क्वायर छूट गया जी, इसे ध्यान ही नहीं दिया हम। अच्छा ध्यान दीजिए, तो यहाँ पर क्या क्या स्क्वायर कर देंगे, यहाँ भी स्क्वायर कर दिए, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसका स्क्वायर करने 49 हो जाएगा, और रूट 13 का टूट जाएगा, खत्म हो जाएगा रूट 113, और नीचे होगा 8 64, और नीचे क्या हो जाएगा 113, तो 113 खत्म, तो क्या मिला 49/64, ये निकल गया आपका पहला का आंसर। बात समझ में आ गया। अब सेकंड वाला को देखिए, जैसे यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ तक समझ में आ रहा है, यहाँ तक समझ में आ रहा है, ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत, कभी कभी हो जाता है छूट जाता है, ऐसे पता भी चलता है स्टूडेंट तेज है, ध्यान दे रहा है कि नहीं। चलिए आगे। अब यहाँ तक आने के बाद देखिए, अब उसके आगे क्या है क्वेश्चन नंबर, इसके 7 का है 2 है, इसकी जगह हम 2 कर देंगे। अब 2 में लिखा हुआ है क्या, डायरेक्ट लिखा है कि कॉट स्क्वायर थीटा का मान बताइए, ठीक है। अब समझ रहे हैं बातों को। अब यहाँ पर क्या है, इसको क्या बैठा सकते हैं b बाई पी, यही बैठाते हैं। तो p कितना था, अब भुला गए, अब मिटा दी तब। अब यहाँ तुम देखो, यहाँ क्या था, b कितना था 7 था, h कितना था, बात समझ गए। अब यहाँ और देखिए कितना था, क्वेश्चन में क्या था, यहाँ देखिए इसको क्या बोलता है, हम तो मिटा दी तब ना। यहाँ क्या होता है, ये होता है आपको कॉट का होता है b बाई पी। अब समझ में आ गया, क्वेश्चन से भी देख लेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा सबसे पहले क्या है कि b कितना था, b निकल गया आपको कितना 7 निकल गया, और p कितना था, p 8 निकल गया ना, पक्का। लेकिन यहाँ पर देखिएगा स्क्वायर है, क्या है, यहाँ पर भी क्या करेंगे स्क्वायर दे देंगे, है ना, यहाँ ध्यान रखना है। और यहाँ पे स्क्वायर करके यहाँ पर लिख देंगे कितना 49 हो जाए 8 64 हो गया, तो ये भी आंसर हो गया, मतलब दोनों सेम आंसर हो गया। बात समझ गए, ठीक है, इसको उतारो।